हमारी सनातन संस्कृति के आचार्यों ने नवरात्रि को हमारे जीवन का हिस्सा क्यों बनाया, हम नवरात्रि क्यों मनाएं? तो चलिए नवरात्रि मनाने के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। वासंतिक नवरात्रि 2025 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं। इन 9 दिनों में आप माता की आराधना कर अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊर्जावान बना सकते हैं। तो चलिए इस अवसर का लाभ उठाते हैं और नवरात्रि क्यों मनाएं, इस विषय में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। माता की पूजा स्त्रीत्व के रूप में हमें नारी के हर रूप का सम्मान करने की सीख देती है। नवरात्रि पूजन में कन्या पूजन हमें स्त्रीत्व के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने के लिए हमारी संस्कृति में इसे अभिन्न रूप में जोड़ दिया गया है। नवरात्रि का पूजन हमें आत्मशुद्धि यानी अच्छाई की बुराई पर विजय यानी हम अपने भीतर की बुराइयों को खत्म कर अपने आप को अच्छाई के रास्ते पर चलने की सीख दे सकते हैं। नवरात्रि विशेष रूप से ऐसे समय पर आती हैं जब ऋतु परिवर्तन का समय होता है। हमारी सनातन संस्कृति आध्यात्मिकता से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप में भी एक उन्नत संस्कृति रही है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती हैं, शारदीय नवरात्रि और वासंतिक नवरात्रि। ऋतु परिवर्तन का समय होता है दोनों ही नवरात्रियों के समय। ऋतु परिवर्तन के समय हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में हम सात्विक भोजन कर अपने पाचन तंत्र को आराम देकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं। ध्यान, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन हमें मानसिक संबल देते हैं जिससे हमारा तनाव कम करने में मदद मिलती है। नवरात्रि में घी का दीपक और हवन सामग्री में गुड़ और घी मिलाकर हवन किया जाता है। गुड़ और सामग्री से हवन करने से हवा में मौजूद अशुद्धियाँ कम हो जाती हैं और हमें अनेक बीमारियों की चपेट में आने से बचाती हैं। इसलिए सनातन संस्कृति के आचार्यों ने नवरात्रि का प्रचार और प्रसार कर इसे सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बनाया ताकि जनसाधारण इसे अपनाकर अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक कष्टों से मुक्त रहे, अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सके और नारी के प्रति सम्मान का भाव जगाकर समाज को व्यभिचारिता से बचाया जा सके। जय माता दी।